नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है नामक टाइटल से मैं वीडियो शेयर करती हूँ। और मैंने इसमें उन लोगों का चुनाव किया है, ऐसे व्यक्तियों का चुनाव किया है जिनका बचपना बहुत तकलीफ दे था, बहुत दर्द भरा था, बहुत अभावग्रस्त था, लेकिन अपनी उड़ान उन्होंने ऊंची उड़ी, सपने उन्होंने ऊंचे देखे और ज़मीन से लेकर के आसमान तक आकाश छू लिया उन्होंने, सिर्फ अपनी व्यवहारिक बुद्धि से, अपनी लगन से, अपने आत्मविश्वास से। तो दोस्तों, मेरा मकसद यही है कि जब भी कभी देखिए जीवन में सभी के कुछ ना कुछ अभाव होता है, पूर्ण कोई भी नहीं है। तो ये छोटे मोटे अभाव तो आते और जाते रहते। यदि किसी का बचपना बहुत अभावग्रस्त भी रहा है, सड़कों पे पले पड़े हुए हैं, तकलीफ़ दे रहा है, वो उठ कर के कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। तो हम भले जो परिवार के बीच में रहते हैं, तो कुछ तो परिवार के लिए या समाज के लिए हमारा भी कंट्रीब्यूशन बनता है, हम भी तो कुछ कर सकते हैं। और ना भी करें तो कभी भी नकारात्मक सोच को अपनाए ना, कभी भी नहीं। हमेशा सोचे, अच्छा सुने, अच्छा बोलें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। तो यही मेरा कहने का मकसद होता है। तो मैंने भी एक ऐसे शख्स का जिक्र करना जानना चाह रही हूँ जिसका चुनाव किया है मैंने। उनका नाम है इवलिना कैब्रेरा। तो अर्जेंटीना के एक शहर है सन फेड्रिको, उसमें एक साधारण से परिवार में इनका जन्म हुआ था। लेकिन जन्म तो हुआ, लेकिन बहुत ही क्लेश भरा, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे इनका बचपन था। क्यों? क्योंकि माँ बाप सब दिन भर लड़ते थे, कलह करते थे, क्लेश करते थे। इतना झगड़ा हुआ कि उनका बचपन बिल्कुल मिट्टी में जैसे मिल गया हो। जब से होश संभाला था और 13 साल की उम्र आते आते माँ बाप ने फैसला कर दिया कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अलग रहते हैं। लेकिन अलग रहने पर भी इस बच्ची का, इवलिना ने का किसी ने ध्यान नहीं दिया और उनको ऐसे ही छोड़ दिया। यानी कि माँ भी रखने को तैयार नहीं हुई और पिता भी। बेचारी करे तो करे क्या? सर छुपाने के लिए उसके पास छत नहीं थी, पहनने के लिए 2-3 अदद कपड़े थे उसके पास, और खाने के लिए भूखा पेट था, कुछ नहीं था खाने को। उसने यूँ ही छोड़ दिया। क्या करती, कहाँ जाए, क्या करे? लेकिन ऐसे लोगों का साथ क्या होता है? सड़क और फुटपाथ होता है। जी हाँ, इस ऐसे वातावरण में उन्होंने 4-5 साल सड़कों पे फुटपाथ पर ही गुजारे। वो नहीं जानती थी कि सुख क्या होता है या 2 जून की रोटी क्या होती, भरपेट भोजन क्या होता है। उन्हें तो बस यही दिखाई दिया कि भूख से साझेदारी निभानी पड़ती है। दर्द का रिश्ता रक्त संबंधों से भी अधिक मजबूत होता है। कैसे एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, दुख में, दर्द में, और शरीर एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं। ये सारे सबक इवलिना ने काफ़ी अहम थे, क्योंकि जिन्होंने पैदा किया था 13 साल तक तो उन्होंने कोई सुध ही नहीं ली थी। अब वो 13 साल की हो गई थी। फिर भी माँ बाप ने कभी भी सुध नहीं ली, पलट कर देखा नहीं कि आखिर कैसे, कहाँ है। और उसे पेट भरने के लिए कोई ना कोई नौकरी तो करनी पड़ती। नहीं कर पाई नौकरी, क्योंकि बाल श्रम कानून विरोधी जो कानून था उसके तहत कोई नौकरी नहीं देता। तो बस उन्होंने ये ठाना कि जो फुटपाथ पे कार गाड़ियाँ खड़ी होती थी उनकी सफाई कर देती थी या फिर उनकी देखरेख करती थी। बदले में जो उनको टिप मिलता था उससे ही उन्होंने थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त की और अपने लिए पेट भरने के लिए उन्होंने कुछ जुगाड़ किया। लेकिन इस समय एक किशोर युवक से उनकी दोस्ती हुई। करीब वो 17 साल की थी और युवक से नेचुरली दोस्ती प्यार में हुई। लेकिन तब भी उनका बदकिस्मती ने साथ नहीं छोड़ा। और एक दिन ऐसा हुआ कि जरा सी कहासुनी में लड़के ने उन्हें कस कस के पीट दिया। बहुत दुख हुआ। जितना 13 साल की उम्र में माँ बाप ने जो किया था करतूत, उससे दुख नहीं पहुंचा जितना कि ये किशोरी के मन मस्तिष्क में दुख पहुंचा कि जिससे वो प्रेम करती थी या जिसके पर विश्वास करती थी, उसने भी मुझे सरेआम पीट दिया। खैर, एक दिन ये तकरार जो की है बहुत बढ़ गई और उन्होंने अलग होना चाहा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, दोस्ती उनकी टूट गई थी। अब इतना गहरा सदमा पहुंचा उन्हें कि अब करें तो वो करें क्या करें। बिल्कुल टूट गई थी, बुरी तरीके से वो टूट गई थी और उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन वो बचा ली गई कुछ लोगों के प्रयास से। लेकिन अब उनके जीने की तमन्ना बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इसी तरह एक अपने छोटे से कमरे में, बिल्कुल गंदे कमरे में बैठी हुई थी, तो उन टीवी पे एक देख रही थी कि एक बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, वो दोनों पैर नहीं थे उनके, व्हील चेयर पे बैठी हुई थी और कान सुनने के लिए मशीन जो कि और सांस लेने के लिए मशीन, एक मशीन को ढूंढ रही थी, पूछ रही थी दुकान से कि ये मिल सकती कि नहीं। बस वो दृश्य देखते ही समझ लीजिए वो पहले फूट 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 करके रोई। अरे मैं ये क्या करने जा रही थी, इस बच्ची के तो पैर भी नहीं है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, सुनने की मशीन क्षमता भी इसकी कम है और वो ढूंढ रही है, और मेरे पैर हाथ होते हुए भी मैं जीवन में कुछ नहीं कर रही हूँ और मैं आत्महत्या करने गई थी। वाह, किसने बचाया मुझे, अब मेरी ज़िंदगी पलटवार होके रहेगी। ये दृढ़ निश्चय किया, ये व्यवहारिक बुद्धि ने उनका साथ दिया और इवला ने अपनी ज़िंदगी में फिर पलट के कभी नहीं देखा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक सबसे पहले लक्ष्य सोचा। सबसे पहले सोचा कि वो जो बददिमाग जिससे प्यार किया था, अपने बॉयफ्रेंड को उसने अलविदा कर दिया। जो थोड़ी बहुत दोस्ती थी उसको पूरी की पूरी उसने तोड़ दी। अब वक्त की इल्बिना की उम्र उस समय 17वां पड़ाव था, 17 साल की थी और इस समय अपने किसी तरीके से ढूंढते ढूंढते वो अपने माता पिता के पास पहुंची। तो माता का तो पता नहीं मिला, लेकिन पिता का पता मिला। तो दरवाज़ा खटकाया तो पिता ने उसका वेलकम किया, बहुत वाह में वेलकम किया, इससे उसका स्वागत किया। और फिर वो जो की थी एक छोटी मोटी स्कूल में नौकरी भी करने लगी थी, लेकिन नौकरी उनको छोड़नी पड़ी क्योंकि कुछ पैसे से उन्होंने जो इकट्ठा किए थे उससे किसी तरीके से उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया। लेकिन कुछ पेट भरने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, जो ज़िंदगी है और गुजारनी है तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने क्या किया कि एक क्लब खोला, उसमें फुटबॉल का, और फुटबॉल में ये 4-5 साल तक लगातार खेलती रही। खेलने के बाद फिर उन्होंने कुछ अपने आप के लिए कुछ सोचा होगा, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि फेमिनिन द फुटबॉल अर्जेंटीना नाम से अर्जेंटीना में फुटबॉल क्लब की शुरुआत की। और जब पुरुष, ये फेमिनिन में औरतों के लिए था और उस समय फुटबॉल जो कि खाली पुरुषों का गेम माना जाता था, खेल माना जाता था। तो जब शुरुआत हुई कि खाली फेमिनिन या स्त्रियां खेलेंगे, फीमेल्स खेलेंगी, तो वे इसी बात से जो क्लब खोला था, स्त्रियों के लिए खोला था, महिलाओं के लिए, उससे ये रातों रात चर्चा का विषय बन गई और बहुत इनको सराहना भी मिली। और संयोग से क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें अपने अनुभव साझा करने के लिए इन्हें बुलाया भी था। और अर्जेंटीना को यदि डिएगो माराडोना और लियोनेल मेसी पर गर्व है, तो इसे एवेलिना कैब्रेरा पर भी नाज था, बहुत ज़्यादा नाज था। और महिला फुटबॉल भले ही अभी दुनिया भर में थोड़ा पीछे हों, मगर एल्विना कैब्रेरा कहती हैं कि हमारा भविष्य जेंडर से तय नहीं होगा, हम बराबरी का हक हासिल करके रहें। जी हाँ, एवेलिना कैब्रेरा आज फुटबॉल कोच और मैनेजर के नाम से जानी जाती हैं, जिनका जीवन बहुत तकलीफ दे, बहुत दुख भरा, और तो और पैसा भी नहीं, प्यार भी नहीं, माता पिता ने सुध नहीं ली, जिससे उनको दोस्ती और प्यार किया था उसने भी साथ नहीं दिया। तो ऐसे जीवन से हमको सीख लेनी चाहिए, हमको लेसन मिलना चाहिए, हम उनसे लें कि वो कहाँ से कहाँ जीवन हारी नहीं और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं आपको जीना इसी के का नाम है से फिर से एक महानुभाव की स्टोरी साझा करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।